समझ लिया? नहीं समझा ना? इसीलिए पूछ रहे, संगम में जगदम्बा का पाठ है, राज करेगा खालसा। ये तो सबसे ऊंचा पाठ हो गया। लक्ष्मी सारी दुनिया पर राज्य नहीं करेगी। लक्ष्मी सुधरों के ऊपर राज्य करेगी कि अनसुधरों के ऊपर भी राज्य करेगी? देवात्माओं के ऊपर राज्य करेगी। और जगदम्बा सारी दुनिया पर राज्य करेगी। वो है ही जगत पिता के साथ। किसका काम कर रही है? जो विनाश का काम कर रही है वो किसके आर्डर पर, किसके प्रेरणा से कर रही है? कोई प्रेरणा देने वाला है या नहीं? शिव बाबा तो कहते मैं तो प्रेरणा देता नहीं हूं। तो कौन प्रेरणा देता है उसे? ये सब पतित हैं, सब श्रीमत के बरखिलाफ चलने वाले हैं। कोई ज्ञान की गहराइयों को नहीं समझते, इसलिए इनको तोड़ो। तो ढेर की ढेर विष्णु पार्टियां निकल रही हैं, टूट रहे हैं। आगे चल करके जोर से टूटेंगे। और दूसरों को अपना बाप बनाएंगे। द्वापर युग में कन्वर्शन होता है कि नहीं होता है? उसकी शूटिंग कहाँ होती है? यहाँ होती है। यहाँ एक को लिख करके जाते हैं भट्टी में, ये हमारा बाप है। वो ही विष्णु पार्टी बना करके बैठे हैं। एक भी ऐसा नहीं है जिसने भट्टी न की हो और विष्णु पार्टी बना के न बैठा हो। और विष्णु पार्टी बना के बैठते हैं और दूसरों की बुद्धि खराब करते हैं। बाबा ने कहा एक से सुनना चाहिए, अनेकों से सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। व्यभिचारी ज्ञान होगा तो रिजल्ट क्या होगा? व्यभिचारी धर्मों में जावेंगे या नहीं जावेंगे? क्या होगा रिजल्ट? व्यभिचारी धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसलिए बहुत अलर्ट रहना चाहिए। ज्ञान सुनना है, एक बाप को पहचान करके ज्ञान सुनना है, नहीं तो नहीं सुनना है, घर में बैठना है। अनेकों से सुना वो हुआ सत्यानाश। आर्य समाजी है, इब्राहिम आया इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो गए, बुद्ध आया बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गए, क्राइस्ट आया क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो गए। जहां देखी तबा बरात, वही बिताई सारी रात। वही आर्य समाजी आज नेताएं बने बैठे हैं, मंत्री बने बैठे हैं। आज इस पार्टी में, कल उस पार्टी में। कोई उनका कायदा कानून नहीं है। तो बीसियों बाप नहीं बनाना है। जैसे लक्ष्मी श्रेष्ठ कही जाती है, अव्वल नंबर में 9 देवियों में उसकी पूजा होती है, अव्वल नंबर की देवी है। क्यों? क्योंकि 84 जन्मों में पति पत्नी के रूप में उसका एक के साथ ही संबंध जुड़ता है, कोई और आत्मा के साथ संबंध नहीं जुड़ता है। इसलिए वो पावरफुल है। गेट वे टू हेवन, स्वर्ग का गेट खोलने के निमित्त बनती है, एक को फॉलो करने के कारण। एक का मतलब बिंदु नहीं। वो ब्रह्मा में बिंदु आया तो किसने पहचाना और कैसे पहचाना? कोई प्रूफ है? कोई प्रूफ मिलता है कि दादा लेखराज में बिंदु आया? नहीं मिलता। हाँ, बाबा ने बताया हमको कि ऐसा ज्ञान जो दादा लेखराज के द्वारा सुनाया गया
उस ज्ञान की बातों को बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य कोई भी काट नहीं सकते। कोई ने आकर के चैलेंज नहीं किया। आज कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां एडवांस ज्ञान को नहीं काट सकते। चैलेंज है इस बात का, क्योंकि ये साफ धर्म गुरुओं की औलाद है। जैसे इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट धर्म गुरु हुए देहदारी, ऐसे ब्रह्मा भी देहदारी धर्म गुरु है। ये धर्म गुरु न खुद की सदगति कर सकते हैं न दूसरों की सदगति कर सकते हैं। तो सदगति दाता एक है, टीचर भी है और सदगति करने वाला सदगुरु भी है। ज्ञान गर्भ में है, प्रत्यक्ष नहीं है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो प्रत्यक्ष हो जाते हैं। प्रत्यक्ष होगा कब होगा? जब इसी तरह से विरोध करने वाले सारे ही ब्रह्मा कुमार हो जाएंगे। बीके वाले भी वो तो विरोध कर ही रहे हैं, एडवांस वाले भी विरोधी बन जाएंगे। जैसे आदि में हुआ, सारी दुनिया एक तरफ और एक आत्मा दूसरी तरफ। ये सच्चाई की प्रत्यक्षता है। गॉड इज द ट्रूथ कहा जाता है। सत्य को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। जो सच्चाई है वो सर के ऊपर चढ़ करके बोलती है। वही एडवांस पार्टी वालों को एक टाइम था जब माउंट आबू में घुसने नहीं दिया जाता था। आज वही दिन है माउंट आबू में, और सारे आबू रोड में वो बिखरे हुए हैं। वहां के जो बासिंदाएं हैं, जो ब्रह्मा कुमारियों से बहुत घृणा करते हैं, 1 इंच जमीन भी उनको बेचने के लिए तैयार नहीं। वो सारी प्रॉपर्टी एडवांस पार्टी वालों को दे रहे हैं। ये हाल आपका अकेला नहीं होना है, बहुतों का होना है। मुरली 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 चिल्ला रहे हो। 76 से पहले कहाँ थे तुम? मुरली का जब से ये क्लैरिफिकेशन निकला, उससे पहले तुम कहाँ थे? थे या नहीं थे? थे? अरे हम जो पूछ रहे हैं उसका तो जवाब दो। 76 में नहीं थे ना, तो फिर बाप का प्रत्यक्षता वर्ष में तो नहीं थे, तो अब बाप के बाप निकल करके आए। बिल्कुल गलत है। दुनिया में ऐसा कोई गुरु हुआ है जो चेले को परमिशन दे तुम भरी सभा में प्रश्न पूछो? हुआ है? ब्रह्मा कुमारियां हुई हैं? वो भी नहीं हुई। ब्रह्मा बाबा भी इस स्टेज पर नहीं पहुंचे, वो भी धर्म गुरु थे। ये आपको परमिशन मिली है, क्योंकि गीता में लिखा हुआ है परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्न उत्तर करके गहराई को समझना है। तो तुम तो अभी वही भाषा बोल रहे हो, लिखा हुआ है मुरली में, ये वो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। अरे मुरली किसने चलाई? वो कहाँ है? क्या मालूम कहाँ है? जब नहीं मालूम है तो यहाँ क्या क्यों बैठ गए? धक्के खा रहे हो बत्ती मार के? यहाँ क्यों बैठ गए? अरे फिर वही क्लियर करना। जब शिव बाबा है ही नहीं क्लियर करने वाला टीचर है, तो बैठने से क्या फायदा होगा? ऐसे ही निश्चय पत्र लिख दिया। हाँ, ढोल पीटने के लिए। हाँ, मेरा बाप आया हुआ है। क्लियर करो बाबा के सामने, शिव बाबा जिसे कहते हो, उस आत्मा के सामने क्लियर करो।
वो ही बाप है, वो ही टीचर है, वो ही सदगुरु है। हमारे सामने बैठने से कोई फायदा नहीं।